गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मेरी सुबह स्टार्ट हुई है। अभी तो मैं इंडिया में ही हूँ और फ्यूचर में क्या होगा मैं नहीं कह सकती। तो जैसे सुना है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर सपोज़ आप इंडिया में हो और आपका जो रहन सहन है वो यूएसए की तरह हो एकदम बिल्कुल, तो लोग आपको पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। तो जहाँ पे आप हो वैसा रखना ही पड़ता है और लोग तभी पसंद करते हैं। तो और बहुत सारे विदेशों में आप चले जाओगे और ये जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। अरे मेरे नाक से अभी पानी बह रहा था बिकॉज थोड़ा बहुत एसी में सो गया ना और मेरे को थोड़ा जल्दी कैच कर लेता है, इसलिए ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एसी। तुरंत में कैच कर लेता है। और ख़ास करके थोड़ा ठंडा चल रहा है ना, ठंडा मौसम है, तो इसलिए मैं गई अभी और ये कर रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे विदेशों में भी लोग जो है ना पसंद करते हैं, इंडियननेस पसंद करते हैं, इंडियन गाने पसंद करते हैं, इंडियन बातचीत पसंद करते हैं। तो हम जहाँ पे हैं हम उस चीज़ को क्यों ना पसंद करें, हम उस चीज़ को बरकरार रखें, हमारे अंदर जो है उस चीज़ को, इंडियननेस को बरकरार रखें। यूएसए लोग यूएसए तो जाना, हम ये नहीं बोलते कि लोग यूएसए नहीं जाएं। यूएसए जितना मॉडर्न शहर और क्या हो सकता है, या यूएसए में जो मॉडर्निटी है, या यूएसए में जो मॉडर्न एमिनिटीज़ है, या जो भी है, जितनी भी सुविधाएं हैं शायद ही कहीं और हो। तो उन सब सुविधाओं को अवेल करने की कला भी आनी चाहिए। and really they want talented people. अब यूएसए में आप गंवारों की तरह नहीं जा सकते हो। दिस इज़ जेन्युइन डिमांड। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज़ नॉट जेन्युइन डिमांड, दिस इज़ ऑफ कोर्स जेन्युइन डिमांड। अब आप यूएसए में जाओ और मान लो सपोज़ खटाल जैसा रूप बना के जाओ, तो डैट डजंट लुक नाइस। तो वहाँ पे जैसा सुना है ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो यूएसए जाकर यूएसए वाली भाषा तो बोलनी ही पड़ती है। एंड यूएसए वोंट परमिट यू टू, आप अपना गंवीपन वहाँ दिखाओ, ये यूएसए को बर्दाश्त नहीं होगा। टू लव इंडियननेस, टू लव इंडिया एंड यहाँ की सारी चीज़ें पसंद करना अलग बात होता है। लेकिन अब आप चाहो कि यहाँ जो बहुत सारी गंवाईपन भरा हुआ है, बहुत सारा ऐसे गांव में चले जाओ, बहुत सारे गांव में चले जाओ आप, तो वहाँ देखोगे बहुत सारी गंवाईपन भरा हुआ है। तो वो तो अलाउ नहीं ना करेंगे वो लोग। आपको थोड़ा बहुत बदलाव तो लाना ही पड़ता है ज़िंदगी में। आप उस चीज़ को भूल जाओ कि आई हैव टू रिटेन दैट, आई हैव टू रिटेन द इंडियननेस, नॉट द गंवाईपन। ठीक है, इंडियननेस रिटेन करना और गंवाईपन रिटेन करने में फ़र्क होता है। इफ़ यू आर इंडियन एट हार्ट देन इज़ ओके। गंवाईपन में बहुत सारी बात आ जाती हैं, जैसे आप कह सकते हो गंवाईपन आपके विचार या फिर आपका पहनावा, दैट इज़ आपको समझना ही पड़ेगा। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। किसी एक के ख़राब कहने से ये सब नहीं होता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज anyone says bad words about this. You have to be a little bit. I'm not telling कि आप नंगे घूमो,
नंगे घूमने की बात नहीं है कि जैसा मान लो सपोज़ यूएसए में बहुत सारे लोग जो नंगे घूमते हैं, या तो अगर आप वहाँ जाते हो तो मैं ये नहीं बोलती कि आप उन लोग को फॉलो करने लगो, आप अपने को फॉलो करो, लेकिन हाँ, अब वहाँ पे आप जाके खटाल खोल दो तो ये भी तो सही नहीं है। तो इंडियननेस को रिटेन करना, मॉडर्निटी को रिटेन करना, और मॉडर्न बनने में अच्छा है। हम ये बोलते हैं कि पूरी तरह मॉडर्न नहीं, हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आप जैसे गांव के लोग जो होते हैं सीधे साधे, कोई ऐसा नहीं कि गांव के लोग सीधे साधे ही होते हैं। तो आप जो सोचते हैं ना कि गांव को संजो के रखें, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव के लोग एक एक से मतलब एक एक बेहुदा किस्म के लोग होते हैं। तो ये मत सोचना कि गांव बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो लेकिन जो हम रिटेन करना चाहते हैं वो ये है वहाँ की संजीदगी, और लोगों की बेवकूफ़ियाँ भी अच्छी लगती हैं कभी कभी। अब लोग बेवकूफ़ी ही ना करें तो ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी हो, थोड़ी बहुत संजीदगी हो, और तभी ज़िंदगी अच्छी लगती है। कुछ हो ही ना तो मज़ा ही नहीं आए। ऐसे तो ठीक है, संजीदगी, पूरी तरह संजीदगी भी अच्छी होती है कि आप पूरी तरह संजीदा हैं, लेकिन कई बार थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी भी अच्छी लगती है। मैं वही देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने मासूम होते हैं ना, इतना अच्छा अच्छा गाना गाते हैं ना, आई रियली लाइक दोज सॉन्ग्स। तो अपनी अपनी पसंद होती है अपनी अपनी पसंद होती है। अब कोई या ऐसा तो नहीं होता ना, विदाउट इमोशंस कोई होता तो है नहीं। हम ये नहीं बोलते कि गांव के लोग यूएसए नहीं जा सकते हैं, गांव के लोग यूएसए जाएं, लेकिन वहाँ अपना ये जो सोचते हैं ना कि अपना गंवईपन छोड़ के जाएं, और पूरी तरह मतलब ये नहीं बोलते हैं कि जैसे अब वो तो छोड़ना ही ना पड़ेगा। आप बोलोगे कि हम यूएसए जाने लायक नहीं है क्या? नहीं, आप हो, आप गांव में रहते हो, उसके बावजूद आप यूएसए जाने लायक हो, पर अपना गंवईपन छोड़ के, बिकॉज़ वो लोग तो टॉलरेट नहीं करेगा। यू विल फील कि वट एवर बैड अबाउट मी, यू विल फील कि अरे मेरे अंदर क्या गलत बात है, या मैं क्या गलत हूँ, या मैं कैसे बुरा हूँ। बट द पीपल वोंट लाइक, सो यू हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ अ लिटिल बिट। अब आप वहाँ पे शाबी क्लोथ्स पहन के जाओ। ऐसे तो यूएसए में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी लोग शाबी क्लोथ्स पहनते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप अच्छे से रहना चाहते हो वहाँ पे, तो लिटिल बिट यू विल हैव टू मॉडिफाई। ऐसा नहीं कि गरीबी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे शाबीनेस नहीं है, वहाँ पे भी है। तो आप क्या यहाँ से उठ के वहाँ पे शाबीनेस में ही जाना चाहते हो? नहीं ना, आप चाहोगे कि हम कुछ इम्प्रूव करके जाएं, तो आपको यहाँ का शाबीनेस थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, a little bit you will have to modify yourself। तो बस यही हो जाता है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं है। You will have to give up your old habits and you will have to adapt to new habits। और कुछ चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100% आप अपने अंदर जो भी है उस चीज़ को बदल लो। आई एम नॉट टेलिंग दैट, but a little bit you can modify yourself so that you fit wherever you go। तो कहीं भी आप जाएं तो आपको लोग पसंद करें, आपसे बोलें बतियाएं, और अच्छा पसंद करें। मैं पूरी तरह गंवईपन में यकीन नहीं करती हूँ। अब गांव जाओ और
मिट्टी मिट्टी में ऐसे देखो, मिट्टी में मिलना वो अलग बात है। एक दिन तो मिट्टी में सभी को मिलना है, तो मिट्टी में मिलना अलग बात होती है। लेकिन क्या आपको क्या आपको अच्छा लगेगा कि अम, ऐसा सब बना के बहरूपिया जैसा शक्ल बना के आप कुछ कर रहे हैं, तो खराब ही लगता है। मजबूरी अलग चीज़ है। मजबूरी में इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है। मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है, लेकिन जब तक मजबूरी नहीं है तब तक अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना या उस माहौल में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही मेरा सजेशन है, और क्या है। क्योंकि आई ऑल्सो फेल्ट कि आपको माहौल में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। यू कान से टू एनीवन कि मेरे अंदर क्या कमी है। कमी नहीं है, पर यू विल हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ अ लिटिल बिट। और मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानती हूँ। मैंने भी बहुत सारी बदलाव किए हैं कि आई सूट इन द इन्वायरमेंट, सोसाइटी जैसा चल रहा है उस इन्वायरमेंट में सूट करूँ। तो मैंने भी अपने आप को बदला है, बदलना पड़ता है। और ताकि सोसाइटी में हम बहुत सारी बदलाव लाना भी अभी बहुत बाकी है, पर अ लिटिल बिट यू हैव टू बी यू हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड। तो बस ये सब तो हो ही जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।